नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मैं भी चौकीदार अभियान के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशेवर कारोबारियों और चौकीदारों से सीधे बातचीत की। मुहिम के तहत देश भर में 500 अलग अलग स्थानों पर लोगों से पीएम मोदी ने संवाद किया। दिल्ली में यह कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम में हुआ, जिसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में लोगों ने लाइव देखा। पीएम के संवाद में बड़ी संख्या में लोग जुड़े। तो तस्वीरें 5 जगहों की हैं, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और कोटा, जहां पर लोगों ने लाइव देखा, और तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली की तस्वीर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संवाद किया। चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे वो समय हो, कि कुछ लोगों को मैं 2014 में से 2019 तक जेल के दरवाजे तक ले गया हूं। अब अंदर ले जाने के लिए मुझे टाइम चाहिए, आपके आशीर्वाद चाहिए। तो मैं आने वाले दिनों में दूसरा काम मेरा यह है कि देश को लूटने वालों के प्रति और ज्यादा कड़क होना और ज्यादा सख्ती बरतना। देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के क्लब में ले जाना है, एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बनना है। देश की शिक्षा को ग्लोबल बेंचमार्क से जोड़ने की दिशा में हमने कदम उठाने हैं। हमने पिछले 5 साल में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है कि पिछले 5 साल जब मैं यहां आया तो मैंने कहा था कि मैं आया तो मैंने इतने गड्ढे देखे हैं पूरे अर्थतंत्र में, व्यवस्था तंत्र में, सब जगह पे। मेरे 5 साल गड्ढे भरने में गए हैं। अब आने वाले 5 साल उसको भव्य इमारत के बनाने की दिशा में मुझे जाना है। मैं भी चौकीदार अभियान के तहत हुए संवाद कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ के लोग भी जुड़े। चित्तौड़गढ़ के राम सिंह राणावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी से सीधा संवाद किया और सवाल पूछा। राम सिंह ने मिशन शक्ति को लेकर पीएम से सवाल किया, जिसका पीएम मोदी ने जवाब दिया। मिशन शक्ति, जब आप मिशन शक्ति की घोषणा कर रहे थे तो हम इस तकनीकी के बारे में नहीं जानते थे। बाद में हमें पता चला ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कांग्रेस सरकार इसकी आलोचना कर रही है, कह रही है कि इससे शक्ति तो हमारे पास पहले ही थी और इसको इतना नहीं बताना चाहिए था। थैंक यू। मैं जितना आपका सवाल समझ पाया, मूल आपका गुस्सा कांग्रेस के प्रति है। देखिए, बात सही है कि ये मिशन शक्ति अभी भी हमारे देश के, और एक तो चुनाव की गर्मी में बहुत ही अच्छी चीजें चुनाव के चश्मों से ही देखी जाती है, तब गड़बड़ हो जाती है। इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो सिद्धि हासिल की है, हर हिंदुस्तानी इसके लिए गर्व करेगा। वहीं जयपुर में केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी पीएम मोदी का संवाद सुना। राज्यवर्धन ने कहा कि हम सबको घर की तरह देश की चौकीदारी करनी है। भारत को विकसित बनाने का समय आ गया है। हम सब चौकीदार बनकर प्रधान चौकीदार को वापस लाएंगे। भागो राहुल भागो, ये कहां से भागेंगे। ये अब ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर इनको ये लगता है कि कोई मुकाबला नहीं होगा। इनकी आदत पड़ी हुई है, बचपन से इन्होंने मुकाबला नहीं करा है। जो मांगते थे वो मिल जाता था, और इसी कारण से इस देश का बिल्कुल ही भट्टा बैठा है। आज देश को जरूरत है जो मुकाबला करके आगे बढ़ सकते हैं, जो काबिल हैं वो सत्ता में आए और काबिल सत्ता में आकर देश की सेवा करें। अब राहुल गांधी भाग रहे हैं, अब देखिए कहां से भागते हैं। जयपुर में आज सीएम अशोक गहलोत होली मिलन समारोह में पहुंचे। यह समारोह सुबोध स्कूल में मरुधर ओसवाल समाज की ओर से आयोजित किया गया। इस मौके पर सीएम गहलोत ने समारोह को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि भगवान महावीर के सिद्धांतों को गांधी जी ने अपनाया और उन्हीं सिद्धांतों पर चलकर ही हिंसा का मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मरुधर ओसवाल समाज और मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1974 में साथ साथ हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि जोधपुर का अपनापन दुनिया में प्रसिद्ध है। जोधपुर वासियों के आशीर्वाद के कारण ही मैं तीसरी बार सीएम बन सका। आज जो कुछ भी हूं, जोधपुर वासियों की कृपा से हूं। समारोह में रिलायंस के उम्मेद भंडारी, पूर्व सीएस अशोक जैन, रिटायर्ड जज जसराज चौपड़, अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी, पद्म मेहता समेत ओसवाल समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। होली मिलन के अवसर पर आपसे इकट्ठे हो गए, मुझे बुलाया। प्रोग्राम तो पूरे प्रदेश में और देश में चलते ही रहते हैं, तो कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं अपना ही होती है। अपना ही वाले प्रोग्राम में आज आया हूँ। जोधपुर की अपने तो पूरे देश में और विदेशों में प्रशंसा जानते हैं कि बहुत बड़ी अपना व्यवस्था लगती है। जोधपुर की बोली, जोधपुर का खान पान, जोधपुर के रिश्ते वो बिल्कुल ही अलग तरह से है। इसलिए कहावत है कि कोई आदमी को अगर आप ट्रांसफर कर दो जोधपुर से, तो जब तक किला उसको नहीं दिखता जोधपुर तो खाना नहीं। अब बात करेंगे बीजेपी के आखिरी लिस्ट की, जो कि आज जारी हो सकती है। सूत्रों की माने तो राजसमंद से दिया कुमारी के नाम पर मुहर लग सकती है, तो बाड़मेर जैसलमेर से पूर्व आईपीएस महेंद्र चौधरी को हरी झंडी मिल सकती है। वहीं धौलपुर करौली से मौजूदा सांसद मनोज राजौरिया, नागौर से केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी का बीजेपी मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा भरतपुर और दौसा सीट पर नए चेहरों पर दांव लगाया जा सकता है। चुनाव से पहले बीजेपी चुनावी मंथन कर सकती है, जिसके लिए 1 अप्रैल को सभी प्रत्याशियों के साथ बैठक करेगी। अब बात महासमर के लिए मिशन 25 की। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 19 वर्सेस 19 फाइनल हो गया है और अब दोनों ही पार्टियों में 6 सूरमाओं का इंतजार है। ये रिपोर्ट देखिए। 19 वर्सेस 19 फाइनल, अब 6 सूरमाओं का इंतजार। मिशन 25 के स्लॉग ओवर में कौन मारेगा पहले सिक्सर। 2019 के महासंग्राम के लिए 19 योद्धाओं का बीजेपी और कांग्रेस में सिलेक्शन हो गया है। दोनों ही पार्टियों में अब इंतजार है तो 6 सुपर सुरमाओं का, क्योंकि इन सीटों का मुकाबला बेहद स्पेशल होने वाला है। तभी तो स्पेशल 6 के चयन को लेकर कांग्रेस बीजेपी की लिस्ट का इंतजार कर रही है, तो बीजेपी की नजर कांग्रेस की लिस्ट पर है। कुछ सीट ऐसी भी हैं जहां कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा मजबूत कैंडिडेट का इंतजार है। प्रदेश में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट का इंतजार। कांग्रेस ने अभी तक बाना, झालावाड़, भीलवाड़ा और अजमेर सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, तो जयपुर ग्रामीण, श्रीगंगानगर और राजसमंद सीट पर भी दिग्गजों की तलाश है। अभी तक कांग्रेस ने किसी भी ब्राह्मण चेहरे को नहीं उतारा है। अब बाकी 6 सीटों में नाराज चल रहे ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व मिल सकता है। इंतजार करिए, जो 6 सीट्स बची हैं उसमें सभी लोगों का समावेश होगा और एक ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन जो राजस्थान की जनता उम्मीद करती है कांग्रेस पार्टी से, उसको पर्याप्त तरीके से हम लोग करें। देखिए, हमारी पार्टी सर्व समावेशी सोच की पार्टी है। सभी समाजों, जातियों को, वर्गों को साथ लेकर हम चलते हैं। तो ऐसी अवस्था में भी 19 टिकटों की घोषणा हुई। शेष बचे जो 6 टिकट्स हैं उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि सबका समायोजन उसमें हो जाएगा, ताकि किसी को भी ऐसा महसूस नहीं हो कि वंचित रख दिए गए। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसा होने वाला, आगे जो घोषणाएं होंगी उसमें। मुश्किल सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं है, बीजेपी भी 6 के फेर में फंसी है। प्रदेश में बीजेपी की तीसरी लिस्ट का इंतजार। 6 सीटों पर बीजेपी में भी फंसा है पेंच। बाड़मेर, भरतपुर और दौसा में बीजेपी ने नहीं घोषित किए हैं प्रत्याशी। दौसा, राजसमंद, नागौर और करौली, धौलपुर सीट पर आम राय बनाने की कोशिश जारी। बीजेपी ने हर सीट पर 2 उम्मीदवारों का पैनल आला कमान को भेजा है। रुका हुआ नहीं है, हमारी ओर से हमने सुझाव दे दिए, ठीक है, कि 2 नाम हमने दे दिए थे और गणित के हिसाब से उनको कह दिया कि हमारा ये सुझाव है और आपको इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता महसूस हो
कि आपके सर्वे के हिसाब से तो हमसे बातचीत कर लेना ताकि फाइनल आप कर सको। और जहां हमने जो विकल्प दिए हैं उनमें से किसी भी विकल्प को वो तय करते हैं तो हमको पूछने की जरूरत नहीं। अब दोनों ही पार्टियों को 6-6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करना है, जो इतना आसान नहीं लग रहा। कांग्रेस को बीजेपी के मजबूत सीटों के लिए काट ढूंढनी है। रिपोर्ट न्यूज़ 18 नेटवर्क। कांग्रेस ने भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अभिजीत कुमार के अलावा पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग सहित कठुमर विधायक बाबूलाल बैरवा, बयाना विधायक अमर सिंह सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने स्वच्छ और साफ छवि के व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने कड़ी से कड़ी जोड़कर कांग्रेस का परचम लहराने का आह्वान किया। इस मौके पर प्रत्याशी अभिजीत कुमार ने कहा कि वे सभी को साथ लेकर चुनाव मैदान में हैं और जो रूठ गए हैं उन्हें मना लिया जाएगा। देखिए, बड़ी खुशी का ही क्षण है। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी कांग्रेस हाईकमांड ने घोषित किए हैं, श्री अभिजीत कुमार मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, एक स्वच्छ और साफ छवि के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है। मैं इस निर्णय का स्वागत भी करता हूं और आपके माध्यम से मैं अपनी भरतपुर क्षेत्र की सरदारी को भी ये अपील करना चाहूँगा कि राजस्थान में लोकदल और कांग्रेस जो है सहयोगी हैं सरकार में। हाईकमांड ने जो मुझे प्रत्याशी बनाया है, मैं उसके लिए पूरी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी का, महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी का जिनके आशीर्वाद से आज मैं पार्टी का कैंडिडेट जयपुर में बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा की ओर से विजय संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मोर्चा के राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ही राज्यसभा सांसद राम कुमार वर्मा, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह और जयपुर देहात जिलाध्यक्ष रामलाल शर्मा शामिल हुए। मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस और बसपा भले ही दलित वोट बैंक को अपने साथ होने का दावा करती हों, लेकिन हकीकत में बीजेपी ही उनकी सही हितैषी है। भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से एक दे रहा है कि अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक हम सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाएं और हम उन तक पहुंचें। सामाजिक समरसता का भी कार्यक्रम एक नहीं अनेकों कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो संगठन ने पहले ही कहा कि हमारा जो संगठन है वो सर्वव्यापी भी रहेगा और सर्वस्पर्शी भी रहेगा। जो कांग्रेस द्वारा भ्रांति फैलाई गई कि अनुसूचित जाति का वोट कट गया भारतीय जनता पार्टी से, उसको पुनः जोड़ने के लिए हम हर अनुसूचित जाति के बोले में जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं संपर्क है, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति विरोधी नहीं है। जो कुछ भी भारत में अंबेडकर के नाम से जो अब तक कांग्रेस ने कमा के खाई है, वो अब हम ये कहना चाहते हैं अंबेडकर की अगर सच्ची अगर कोई सहयोगी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। इस चुनाव में मोर्चे की तरफ से घर घर जाकर अधिकतर खासतौर पर एससी की जो बस्तियां हैं उनमें घर घर में जाकर सभी कार्यकर्ताओं को सबसे आग्रह करेंगे कि आप मोदी जी को ज़्यादा ज़्यादा वोट दीजिए। मोदी जी ने जो 5 साल के अंदर जो कार्य किए, देश को जो ऊंचाइयों पे पहुंचा है, उसका बहुत बड़ा मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान। कोटा के लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में विधायक कल्पना देवी ने अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने की अपील की। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला, लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी नारायण पंचारिया, विधायक मदन दिलावर, संदीप शर्मा, पूर्व सांसद इजयराज सिंह, पूर्व विधायक हीरालाल नागर मौजूद रहे। मैं आज आप सबसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि ये जो गर्व की भावना मेरे में है, इस गर्व की भावना को आप लोग कम ना करें और ये गर्व की भावना आप में भी हो कि हम आगे भी जाके गर्व से बोले कि लाडपुरा से हमने 50,000 से जिताया। मुझे विश्वास है, मुझे दोनों पर भरोसा है और क्योंकि आपकी इतनी बड़ी फौज है, जीत हमारी सुनिश्चित है, इसको सोचने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आज हम यह तय करें, संकल्प इस बात का लें कि जो अंतर है 50,000 नहीं, लक्ष्य होना चाहिए 80,000। अभी चुनाव लोकसभा का चुनाव है,
और लोकसभा के चुनाव में भी 2014 के अंदर भी आपने मुझे सबसे ज्यादा मतों से जिताकर भेजा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया, इसके लिए भी आपको नमन करता हूं। बीकानेर से कांग्रेस उम्मीदवार मदन मेघवाल के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के खाजूवाला विधायक गोविंद मेघवाल ने मोर्चा खोल दिया है। सारा मामला खाजूवाला विधायक गोविंद मेघवाल से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौर ने। कांग्रेस ने बीकानेर से मदन मेघवाल को टिकट दे दिया है। वहीं आपको बता दें कि यहीं से विधायक गोविंद मेघवाल भी अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे। विधायक गोविंद मेघवाल हमारे साथ में हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। किस तरह देखते हैं, क्योंकि ये जो टिकट है ये किस तरह मिला है, क्योंकि आप भी अपनी बेटी सरिता मेघवाल के लिए ये पूरी तरीके से कवायद कर रहे थे कि उन्हें वो टिकट मिलना चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल तय था कि बीकानेर सहित कुछ सीटों पर महिलाओं को टिकट देने का चल रहा था पार्टी में अंदर ही अंदर, और पार्टी में ये विषय भी था कि अब की बार कुछ महिलाओं को टिकट दी जाएगी। लेकिन ये अंतिम क्षण में क्या तय हुआ, हमारी खुद समझ से बाहर है। ये टिकट दबाव डाल के रामेश्वर जी डूडी लाए हैं। हमारे कार्यकर्ता अभी भी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। मैंने भी ऊपर बात की है, और यहाँ के बारे में, ज़िले के बारे में टिकट ओपन होने के बाद की जो परिस्थिति बदली है, उसके संबंध में भी हमने ऊपर सूचना दी है। देखते हैं कि पार्टी टिकट का परिवर्तन करती है या इसी उम्मीदवार को रखती है, उसके बाद देखेंगे आगे। तो ये थे विधायक गोविंद मेघवाल, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस की जो यहाँ पर बीकानेर में एक तरफा जीत होने वाली थी, लेकिन रामेश्वर डूडी की जीत के कारण अब इस जो बीकानेर सीट पर थोड़ा संशय बना हुआ है। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 बीकानेर। बीकानेर से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल का सामना इस बार उनके रिश्तेदार मदन मेघवाल से होगा, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई रिश्तेदार नहीं होता। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि उनका विरोध कहीं भी नहीं है, बल्कि कार्यकर्ता जोश में है। भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल हमारे साथ में हैं, और ख़ास बातचीत उन्हीं से करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी मदन मेघवाल को टिकट दिया है और रिश्ते में उनके मौसरे भाई यहाँ लगते हैं। किस तरह देखते हैं अर्जुन जी, एक रिश्तेदार को आपके सामने खड़ा किया है, क्योंकि बीकानेर की जनता से आप ज़्यादा रूबरू भी हैं, 2 बार आप सांसद भी रह चुके हैं, अब किस तरह की टक्कर देख रहे हैं? देखिए, बीकानेर की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीताना है। नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं विकास और सुशासन की, वो नीतियां बीकानेर की जनता को भी, प्रदेश की जनता को भी। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी और जिला प्रभारी गोपाल सिंह इडवा एक शोभा यात्रा के दौरान चक्कर खाकर गिर गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। दरअसल जौहर स्मृति संस्थान की ओर से जौहर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर शोभा यात्रा आयोजित की गई, जिसमें संसदीय गोपाल सिंह इडवा शामिल हुए। इस दौरान इडवा चक्कर खाकर गिर पड़े। कांग्रेस के एमपी प्रत्याशी हैं इडवा साहब, तो उनको अचानक से चक्कर आ गए थे और उनको अस्पताल लाया गया। अभी देख-रेख के लिए आईसीयू में भर्ती किया है, और वो पहले से डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट है, और उनकी सब जांच कर ली गई है। जांच सब अभी नॉर्मल है। जयपुर शहर के पूर्व मेयर और नए महापौर के बीच राजनीतिक रसूख की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। दोनों नेता फिर एक बार आमने सामने नजर आ रहे हैं। अशोक लाहोटी और विष्णु लाटा में जुबानी जंग। कि महापौर बिल्कुल पूरी तरह फेल हो गए हैं, उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। वो हर दिन डेली नोटशीट लिखते हैं। आग उगलते ये तेवर जयपुर के पूर्व मेयर और सांगानेर के मौजूदा विधायक अशोक लाहोटी के हैं।
लाहौटी और जयपुर मेयर विष्णु लाटा के बीच की जंग नई नहीं है। कहा जाता है कि लाहौटी जब मेयर बने तो लाटा भी उस रेस में शामिल थे, लेकिन इस बार अशोक लाहौटी के आग बबूला होने की वजह दूसरी है। बीजेपी से बगावत कर मेयर बने विष्णु लाटा ने लाहौटी के कार्यकाल में नगर निगम से जारी हुए पट्टों की जांच की मांग की है, जिससे लाहौटी खासे नाराज हैं। कि महापौर बिल्कुल पूरी तरह फेल हो गए हैं, उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। वो हर दिन डेली नोट शीट लिखते हैं। पूरे जयपुर की जनता सफाई के नाम पर त्राही त्राही कर रही है। चूंकि हर वार का पलटवार बनता है, इसलिए विष्णु लाटा ने जुबानी हमला करने में जरा भी देर नहीं लगाई। ये तो उनको पता जब लगेगा जब 2019 के नवंबर में वो चुनाव लड़ेंगे या लड़वाएंगे लोगों को, जब कौन दिमाग किसका बढ़िया है किसका खराब है। मैं तो कोई स्टेटमेंट देता नहीं हूँ। हद तो तब हो गई जब लाहौटी ने नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा करार दिया, जिस पर लाटा ने लाहौटी को आरोपों की जांच करवाने की चुनौती दे डाली। नगर निगम में भ्रष्टाचार का और नगर निगम जो है वो अड्डा बन गया है। नगर निगम में दलालों का जमघट हो गया है। नगर निगम में भूमाफियाओं का जमघट मेयर ऑफिस में हो गया है। अब भाई भूमाफियों का तो वो जांच करा ली, मैं कब मना करता हूँ। विधानसभा चुनाव में लाहौटी और लाटा दोनों ही सांगानेर से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, जिसमें लाहौटी कामयाब हो गए थे और लाटा हाथ मलते रह गए थे। शायद तभी दोनों की अदावत की आंच ठंडी होने का नाम नहीं ले रही। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। चलिए बात करते हैं सिरोही में एयरफोर्स का MiG-27 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। दरअसल हादसा सिरोही जिले के शिवगंज इलाके में हुआ। घटना की सूचना पर एयरफोर्स, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। आईजी सचिन मित्तल ने प्लेन क्रैश होने की पुष्टि करते हुए बताया कि शिवगंज इलाके में MiG-27 क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि MiG-27 UPG एयरक्राफ्ट रूटीन मिशन पर निकला था, तभी शिवगंज तहसील के उडाना गांव के पास पायलट जहाज पर से नियंत्रण खो बैठा और फाइटर प्लेन नीचे आ गिरा। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में पायलट बाल बाल बच गया।